नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है मानव की आर्थिक गतिविधियाँ, ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मानव की आर्थिक गतिविधियाँ। तो आज हम मानव की आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी लेंगे। मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए जो कुछ भी गतिविधियाँ करता है, जिससे कि उसे धन की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है, ऐसी गतिविधियाँ आर्थिक गतिविधियाँ कहलाती हैं। तो आज हम इन्हीं आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानेंगे कि मानव कौन-कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ करता है और उन्हें कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। जीवन निर्वाह हेतु की जाने वाली जो क्रियाएँ हैं, आर्थिक क्रियाएँ हैं, उन सबको व्यवसाय कहते हैं या आर्थिक गतिविधियाँ कहते हैं और मानव द्वारा किए जाने वाले आर्थिक व्यवसायों को 5 वर्गों में विभक्त किया जाता है। यानी उसके 5 वर्ग हैं मानव के आर्थिक व्यवसायों के। कौन-कौन से हैं? प्राथमिक व्यवसाय, सबसे पहले है प्राथमिक व्यवसाय। यानी इसमें प्राथमिक व्यवसाय में उत्पादन जो है, वो प्रत्यक्षतः प्रकृति से अंतर संबंधित होता है। अर्थात प्रकृति से डायरेक्ट जो उत्पादन प्राप्त किया जाता है, वो प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। मानव अपने संपूर्ण इतिहास के 95% समय अवधि में इसी प्रकार की प्राथमिक आर्थिक गतिविधि जो है वो करता है, यानी 95% उसके जो संपूर्ण इतिहास की समय अवधि है, उसमें प्राथमिक व्यवसाय ही अधिकतर वो करता आया है। अब प्राथमिक व्यवसाय है कौन-कौन से? जैसे कि जंगलों से वन्य जीवों का शिकार करना या वनों से वन उपजों का एकत्रीकरण करना, पशुपालन या पशुचारण करना, लकड़ी काटना, आदिम ढंग से कृषि करना, खनिजों का उत्खनन करना, मत्स्यन यानी मछली पकड़ना, ये जो व्यवसाय हैं, ये सब के सब व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। और इस प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए जो लोग हैं, उन्हें रेड कॉलर श्रमिक नाम दिया जाता है, क्योंकि ये कठोर परिश्रम परिश्रम करते हैं। तो कठोर परिश्रम के कारण ऐसे श्रमिकों को या इस प्रकार के व्यवसाय में लगे लोगों को रेड कॉलर श्रमिक का नाम दिया जाता है। दूसरे हैं द्वितीयक व्यवसाय। तो ये जो द्वितीयक व्यवसाय है, ये विनिर्माण या औद्योगिक कार्यों से संबंधित है। यानी जो प्राथमिक व्यवसाय से जो वस्तु प्राप्त होती है, उस प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त वस्तु का रूप परिवर्तित कर उसकी उपयोगिता और मूल्य में परिवर्तन करने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी द्वितीयक व्यवसाय कहलाती है। यानी चाहे तो हम उद्योगों में उन प्राथमिक जो वस्तु है उनका रूप परिवर्तित करें, जैसे कि खनिज प्रसंस्करण हो गया, यानी खनिज जो हम निकालते हैं उनका प्रसंस्करण करते हैं, उनका शोधन करना, उनको साफ करना, ये भी द्वितीयक व्यवसाय है। कपास से वस्त्र निर्माण हो गया, मिट्टी से वस्त्र निर्माण, बर्तन निर्माण, ईंट उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, स्वर्णकार जो सोने के का कार्य करता है, तांबा गलाना, घरों का निर्माण, सड़क निर्माण, ये सारे इस प्रकार के जितने भी व्यवसाय हैं, जिसमें कि प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त पदार्थों का रूप परिवर्तित किया जाता है, चाहे वो उद्योगों के जरिए हो या फिर वो हस्तकला के जरिए हो। तो प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त उत्पादों का रूप परिवर्तित करना द्वितीयक व्यवसाय कहलाता है और इस प्रकार के व्यवसाय में लगे लोगों को ब्लू कॉलर श्रमिक नाम दिया जाता है। उसके बाद है तृतीयक व्यवसाय। तीसरी श्रेणी की जो व्यवसाय है, वो प्राथमिक व द्वितीयक कार्यों की सेवाओं से संबंधित है। यानी प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, उन पदार्थों के वितरण या उनकी सेवा रूप में उन्हें प्रस्तुत करने वाले जो लोग हैं, वो तृतीयक व्यवसाय से शामिल होते हैं। जैसे कि परिवहन हो गया, यानी पदार्थों का या जो जीवन है, जीव जो हैं, उन जीवों का परिवहन करना, संचार, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, प्रशासन, चिकित्सा सेवाएं, मनोरंजन सेवाएं, प्रतिरक्षा सेवाएं, बैंकिंग, नाई, धोबी, रिपेयरिंग,
यानी साइकिल चाहे पंचर निकालने वाला हो, वो भी क्या है, तृतीयक व्यवसाय, वो एक तरह से सेवा कार्य में संलग्न है। तो ये जो व्यवसाय हैं, ये सेवा कार्य में संलग्न होने की वजह से तृतीयक व्यवसाय कहलाते हैं। और ऐसे व्यवसाय में, तृतीयक व्यवसाय में लगे श्रमिकों को पिंक कॉलर श्रमिक कहा जाता है। अब आप ये देख रहे हो कि जो 3 व्यवसाय अभी मैंने आपको बताए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, कई पाठ के जरिए इनको समझाया गया है, इनको बताया गया है। ये आपके प्राइमरी सेक्टर है। तो एक्सट्रैक्ट एंड यूज द नेचुरल रिसोर्स ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी से, प्रकृति से जो प्राकृतिक संसाधन है उनको प्राप्त करना, और जिस रूप में है उस रूप में प्राप्त करना, ये कहलाता है प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक व्यवसाय। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां देख रहे हो आप कि एक कोयले की खान है, उससे कोयला निकाला जा रहा है। ये फिशिंग करते हुए, मछली पकड़ते हुए क्लिप पार्ट में देख रहे हो। ये पशु से दूध निकालते हुए आप देख रहे हो। ये क्या है, प्राथमिक व्यवसाय में शामिल किए जाते हैं। फिर है सेकेंडरी सेक्टर एंड द्वितीयक व्यवसाय, मैन्युफैक्चरर्स जो है गुड्स यूजिंग द रॉ मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, उस रॉ मटेरियल को रूप परिवर्तित करके उसका मैन्युफैक्चर करना, उसको परिवर्तित कर देना, द्वितीयक व्यवसाय कहलाता है। जैसे कि आप यहां देख पा रहे हो, इसमें ये एक लकड़ी का रूप परिवर्तित करते हुए, ये जो है लोहे का रूप परिवर्तित करते हुए, ये सिलाई करते हुए, और ये फैक्ट्री जो है उद्योग धंधे, उसमें कपड़ा या और अन्य पदार्थ बनते हुए, तो ये द्वितीयक व्यवसाय के रूप में गिने जाते हैं। फिर है तृतीयक व्यवसाय, सर्विस प्रदान करना, कंज्यूमर को सर्विस प्रदान करना, और जो इंडस्ट्री से उत्पाद प्राप्त हुए हैं, ये प्राथमिक उत्पाद प्राप्त हुए हैं, उनका परिवहन करना, तो वो भी एक सेवा है, सर्विस है। तो उस प्रकार के सर्विस प्रदान करने वाले जो लोग हैं, वो तृतीयक व्यवसाय में गिने जाते हैं। जैसे कि ये परिवहन के रूप में हो गया, ये शिक्षा के रूप में हो गया, फिर डॉक्टर हो गया, या दुकानदार हो गया, मॉल, खुदरा व्यापार या थोक व्यापार जो भी है, ठीक है। तो ये डॉक्टर, वकील, ये सारी जो हैं, ये इस तृतीयक व्यवसाय में, सेवा कार्य में, बैंकिंग हो गया, ये सेवा कार्य में शामिल किए जाते हैं। फिर है चतुर्थक व्यवसाय। ये विशिष्ट वर्ग की सेवाएं हैं, ये भी सेवा कार्य ही है। पहले 4 ही प्रकार के व्यवसाय होते थे, अब तृतीयक व्यवसाय और चतुर्थक व्यवसाय को अलग अलग कर दिया, विशिष्ट वर्ग की सेवाएं जो इसमें शामिल कर ली। तो उच्च श्रेणी की जो सेवाएं हैं, जैसे कि सूचना का जनन करना, यानी नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास करना, नई इंफॉर्मेशन जो है उसका विकास करना या उसका आविष्कार करना, ये इसमें शामिल है। विज्ञान से संबंधित कार्य है, कला से संबंधित कार्य है, साहित्य से संबंधित कार्य है, प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य, यानी नई नई तकनीकों का विकास करना। उच्च शिक्षा जो है वो भी चतुर्थक व्यवसाय। प्रशासनिक सेवाओं में नौकरी करना, ये भी चतुर्थक व्यवसाय। सरकारी नौकरशाही जो है चतुर्थक व्यवसाय में है। शोध और अनुसंधान के कार्य करना, वकील और जज, ये विशिष्ट वर्ग की सेवाएं हैं जिनकी आवश्यकता हर किसी को नहीं पड़ती। तो ये जो विशिष्ट वर्ग की सेवाएं हैं, इनको चतुर्थक व्यवसाय में शामिल किया जाता है, और ऐसे कार्यों में लगे हुए लोगों को श्वेत कॉलर श्रमिक कहा जाता है। इसके बाद है 5वीं श्रेणी के व्यवसाय। ये अति विशिष्ट वर्ग की सेवाएं हैं, यानी तृतीय श्रेणी के जो व्यवसाय हैं उसके आगे 3 रूप कर दिए गए हैं: विशिष्ट वर्ग की सेवाएं, अति विशिष्ट वर्ग की सेवाएं, और सामान्य जन के लिए सेवाएं। तो अति विशिष्ट वर्ग की जो सेवाएं हैं उनको पंचमक व्यवसाय या 5वीं श्रेणी के व्यवसाय में शामिल किया जाता है। जैसे कि प्रबंधन है, मैनेजमेंट जो होगी, उच्च प्रशासक हो गए, ये भी मैनेजमेंट हो गया एक तरह का। उच्च स्तरीय शोध जो है, विश्व स्तर पर वैज्ञानिक जो लोग करते हैं, वो उच्च स्तरीय शोध इसमें शामिल हो गए। वैज्ञानिक और वित्तीय सलाहकार जो हैं, वो कार्य भी इसमें शामिल है। दूतावास से संबंधित जो लोग हैं, वो उसमें शामिल है। राजनीतिक सलाहकार जो हैं, ये भी पंचमक व्यवसाय का कार्य है। कानूनी सलाहकार, रणनीतिकार, रक्षा विशेषज्ञ, ये सारे के सारे व्यवसाय जो है वो पंचमक व्यवसाय में शामिल किए जाते हैं। और ऐसे व्यवसाय में लगे हुए श्रमिकों को गोल्डन कॉलर श्रमिक के नाम से पुकारा जाता है। ये आप एक डायग्राम के जरिए देख पा रहे हो, 4 प्रकार के इसमें व्यवसाय दिखाए गए हैं। ये कार्गो कैपेसिटी यानी प्राथमिक व्यवसाय, इसमें जो है ये फॉरेस्ट्री यानी वनों से उपजें प्राप्त करना, वनों से शिकार प्राप्त करना। माइनिंग यानी खनिज खोदना। फिर
फिशिंग करना, रिवर से या समुद्र से फिशिंग करना, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, ये सारे के सारे प्राथमिक व्यवसाय में शामिल किए जाते हैं। फिर उसके बाद में ये द्वितीयक व्यवसाय है, इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो सारा का सारा इसमें शामिल है, एनर्जी सेक्टर जो है वो भी द्वितीयक व्यवसाय में शामिल है, यानी पदार्थों का रूप बदलना इंडस्ट्री में, वो द्वितीयक व्यवसाय, और जो ऊर्जा क्षेत्र है वो भी इसमें शामिल है। ये तृतीयक व्यवसाय है, जिनमें की सेवाएं शामिल है, ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर कम्युनिकेशन हो गया, कमर्शियल सेक्टर हो गए, बैंकिंग का ये जो सेक्टर है, ये सहकारी समितियां, बैंकिंग हो गई, ये सारी इसमें शामिल है। टूरिज्म सेक्टर जो है ये भी तृतीयक व्यवसाय है। हेल्थ सेक्टर, चिकित्सा सेवाएं जो है ये भी तृतीयक व्यवसाय। एजुकेशन सेक्टर जो है शिक्षा सेवाएं ये भी, और फाइनेंशियल जो सेक्टर है ये भी इसी में ही शामिल है। फिर उसके बाद में है ये चतुर्थक व्यवसाय। तो इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी प्राइवेट सेक्टर जो है वो इसमें शामिल है। पब्लिक ओनरशिप यानी पब्लिक सेक्टर जो है वो भी इसमें शामिल है। तो ये चतुर्थक व्यवसाय से संबंधित व्यवसाय हो गए। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैटेगरीज 5 तरह की जो है एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई वो बताई गई है। सबसे पहले हार्वेस्ट या एक्सट्रैक्शन, इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज आती हैं, यानी एग्रीकल्चर हो गया, गैदरिंग इंडस्ट्रीज हो गई यानी फूड गैदरिंग करना, लकड़ी इकट्ठी करना, लकड़ी काटना, और इसके अलावा वनों से उपजें प्राप्त करना और खनिज खोदना, ये इसमें शामिल है। दूसरा वैल्यू एडेड, यानी इसमें क्या है कि जो प्राइमरी एक्टिविटी से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उनकी वैल्यू परिवर्तित हो जाती है, उनका मूल्य बदल जाता है, उनका रूप बदलने से। जैसे कि सोना जो है वो प्राप्त होता है तो चट्टानों के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन जब उसको साफ कर दिया जाता है और उसको एक आभूषण के रूप में बना दिया जाता है तो उसका रूप बदल जाता है और मूल्य भी बदल जाता है। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग हो गई, प्रोसेसिंग हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया और पावर प्रोडक्शन हो गया, ये द्वितीयक सेक्टर में शामिल किया जाता है। फिर उसके बाद में है तृतीयक सेक्टर, तीसरा सेक्टर सर्विस सेक्टर। तो इस जो तीसरा सेक्टर है, इस तीसरे सेक्टर में इनके जो प्राथमिक और द्वितीयक सेवाओं से जो कार्य है उनसे जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, उत्पादन प्राप्त होता है, उनकी सेवाओं से संबंधित है। यानी इन पदार्थों को, इन उत्पादों को बेचना रिटेल या होलसेल व्यापार के रूप में, पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विस जो है वो भी इसमें शामिल है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन जो है वो भी इसमें शामिल है। तो ये सर्विस सेक्टर हो गया। चौथा हाई लेवल डिसीजन मेकिंग, सॉरी ये पांचवा है हाई लेवल डिसीजन मेकिंग। इससे पहले व्हाइट कॉलर इंफॉर्मेशन सर्विस, ये इंफॉर्मेशन से संबंधित है, सूचना से संबंधित है, यानी इंफॉर्मेशन हो गया, रिसर्च हो गई, इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो, इंफॉर्मेशन, रिसर्च और मैनेजमेंट, ये चतुर्थक व्यवसाय में क्वार्टनरी एक्टिविटी में शामिल है। और उसके बाद में पांचवा है हाई लेवल डिसीजन मेकिंग, जो है ये पांचवी एक्टिविटी है। इसमें एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकर्स जो है वो इसमें शामिल किए जाते हैं, यानी उच्च श्रेणी के जो निर्णय करता है वो इसमें शामिल किए जाते हैं, चाहे वो सलाहकार हैं या वो निर्णय लेने वाले हैं, वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये 5 प्रकार की मानव की आर्थिक गतिविधियां होती है, जिसके द्वारा मानव जो है पूंजी इकट्ठी करता है और उससे अपना जीवन यापन करता है। या तो वो पूंजी इकट्ठी करता है या फिर वो अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक पदार्थों का संग्रहण करता है, इन 5 एक्टिविटी के जरिए। तो इन्हें ही हम आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्राथमिक क्रियाओं पर, प्राइमरी एक्टिविटीज। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मानवीय इतिहास के 95% समय मानव जीवन का प्रमुख आधार रही है। और ये जो प्राथमिक क्रियाएं हैं इनमें कौन कौन शामिल हैं? एक तो भोजन एकत्रीकरण, फूड गैदरिंग, वनों से, जंगलों से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं एकत्रित करना फूड गैदरिंग कहलाती है। इनमें फल, फूल, पत्तियां, टहनियां, लकड़ी या जो छोटे जीव हैं उन जीवों को पकड़ना, ये फूड गैदरिंग कहलाता है। ये फूड गैदरिंग का आप ये क्लिप चार्ट देख रहे हो, इस क्लिप में आप देखिए कि एक दंपत्ति जो है वो और नीचे एक आदिम या जनजाति का जंगलों में रहने वाले व्यक्ति को दिखाया गया है। ये लोग जंगलों से विभिन्न प्रकार की आवश्यकता की वस्तुएं एकत्रित कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फूड गैदरिंग। दूसरा है आखेट या हंटिंग। दूसरे क्लिप में आप देखिए कि एक व्यक्ति जो है वो एक जंगली जानवर का शिकार कर रहा है अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, ये है हंटिंग, आखेट। तो विश्व की बहुत सी आदिम जनजातियां जो हैं जो जंगलों में रहती है वो शिकार करके ही अपना पेट भरती हैं, तो ये दूसरी एक्टिविटी आखेट। तीसरा लकड़ी काटना, लंबरिंग, या आप तीसरी क्लिप में देखिए
तीसरी फोटो क्लिप में एक व्यक्ति को लकड़ी काटते हुए दिखाया गया है। तो ये लंबरिंग कहलाता है, लकड़ी काटना कहलाता है। हालांकि आजकल जो है मशीनों के जरिए लकड़ी काटने का व्यवसाय प्रचलित है, तो वो भी इसी में शामिल है, लंबरिंग में ही शामिल है। तो लकड़ी काटना तीसरा प्राथमिक व्यवसाय। चौथा है पशुचारण या पशुपालन, पेस्टोलिज्म। और पांचवा कृषि, एग्रीकल्चर। तो आप इस चौथी क्लिप में देख रहे हो कि किसान जो है वो फसलों का उत्पादन कर रहा है, साथ में कुछ पशु भी वो साथ में पाल रहा है। तो ये पशुपालन और कृषि दोनों का एक क्लिप चार्ट यहाँ दिया गया है, जिसमें आप क्लिप दे रखी है, जिसमें आप देख सकते हो कि कृषि और पशुचारण, पशुपालन क्या है। और उसके बाद छठा है खनिज खनन, माइनिंग। तो इसमें आप देख रहे हो कि एक व्यक्ति जो है वो कोयले की खान से कोयला खोद रहा है। तो जमीन से, भूमि से विभिन्न प्रकार के खनिजों को इस प्रकार से खोद कर निकालना माइनिंग कहलाता है, खनिज खनन कहलाता है। तो ये प्राथमिक गतिविधियां हैं, इनके बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। तो ये प्राथमिक गतिविधियां हैं। ये प्राइमरी सेक्टर के कुछ महत्वपूर्ण पक्ष दिए हुए हैं। प्राइमरी सेक्टर टुडे, अगर वर्तमान में अगर हम देखें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है, विकसित देश हैं, वहां पर 1 से 6% जो क्रियाशील लोग हैं वो प्राथमिक एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। यानी विकसित देशों में 1 से 6% लोग प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं, जबकि जो विकासशील देश हैं उनमें 50% जो पॉपुलेशन है, खास करके क्रियाशील जनसंख्या जो है वो आर्थिक प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में लगी हुई है। और जो नॉन डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, पिछड़ी हुई कंट्रीज जो हैं, उनकी 80% एक्टिव यानी क्रियाशील लोग जो है वो प्राथमिक गतिविधियों में संलग्न है, प्राथमिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। कुल देश की जीडीपी की यदि हम बात करें तो जो विकसित कंट्रीज हैं वहां पर प्राथमिक क्रियाओं का योगदान 4% रहता है। कुल जीडीपी में 4% का रहता है। जो विकासशील देश हैं उनकी यदि बात करें तो उनमें जो जीडीपी में प्राथमिक क्रियाओं का जो योगदान है 10% रहता है, उससे ज्यादा, 10% या उससे ज्यादा। और जो पिछड़े हुए देश हैं उनमें कुल जीडीपी का 50% योगदान जो है वो प्राथमिक क्रियाओं का रहता है। फिर उत्पादकता की यदि बात करें, हाई प्रोडक्टिविटी की यदि हम बात करें, तो चूंकि विकसित देशों में टेक्नोलॉजी एडवांस है, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो हाई है, यानी उत्पादकता भी उच्च है। और मशीनें जो है उनका इस्तेमाल भी इनमें ज्यादा होता है, तो उस वजह से भी उत्पादकता ज्यादा है। जबकि जो विकासशील देश है, उन विकासशील देशों में ट्रेडिशनल यानी जो परंपरागत तरीके हैं, उन परंपरागत तरीकों से ही प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। जैसे खेती का एग्जाम्पल यदि हम ले तो विकासशील देशों में, जैसे भारत जैसे देश में भी खेती के लिए पशुओं का आज भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हल चलाने के रूप में पशुओं का इस्तेमाल है। तो प्राथमिक तरीके से वो जो औजार भी हैं वो भी उनके जो वो पारंपरिक औजार या कृषि के उपकरण हैं जिनका इस्तेमाल वो करते हैं। इसलिए उत्पादकता भी लो रहती है, कम रहती है। इसी प्रकार से जो पिछड़े हुए देश हैं उनमें भी यही स्थिति है, उत्पादकता कम रहती है, कारण कि वहां पर भी इसी प्रकार के परंपरागत जो तरीके हैं, परंपरागत विधियां जो है, परंपरागत उपकरण औजार जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि उत्पादकता कम रहती है। तो ये मानव की आर्थिक गतिविधियां और कुछ प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में हमने थोड़ा बहुत देखा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इस मानव की आर्थिक गतिविधियों पर डिटेल से चर्चा करेंगे। थैंक यू।